अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी में आपका खैर मकदम है। ख़ास मुलाकात में आज हम बात करेंगे मजलिस फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी से, जो इस वक्त हल्का चंद्रायन गुट्टे का पैदल दौरा कर रहे हैं। आइए कुछ सवाल करते हैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से। आमतौर पे ऐसे पैदल दौरों में किस किस्म की शिकायतें आपके सामने आती हैं? यही सबसे बड़ा मसला जो आता है कि सफाई का आता है, और बराबर नहीं, कचरा बराबर नहीं होता है, लाइट नहीं आ रही है। यही छोटे मोटे मसाइल होते हैं जिसका ज़्यादातर आवाम तवज्जो दिलाती है। और मैं समझता हूँ कि अगर इन छोटी चीज़ों पर अगर ख्याल रखा जाए और इन मसाइल को हल किया जाए तो आवाम में कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं रहेंगी। ये पिछले हम एक साल की बात करें, जीएचएमसी का एक साल कंप्लीट होने आ गया, तो पिछले एक साल में कितना काम हुआ है हैदराबाद सिटी की अगर हम बात करें? अब हालिया एक बरस से रियासत आंध्र प्रदेश के कैसी सूरत हाल है ये हर कोई जानता है, और हुकूमत कितनी मुस्तहकम रही, मजबूत रही और कितने मसाइल को हल करने वाली रही, ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो अवामी मसाइल पर एक बरस से तो कोई ख़ास कोई तवज्जो नहीं दी गई इस रियासत में, बल्कि इसके अलावा साल भर पहले जितने भी स्कीमात थे, जो मसाइल हल होते थे, उन सारों को भी रद्द कर दिया गया, रोक दिया गया। अब नए चीफ मिनिस्टर के हलफ लेने के बाद तवक्को की जा रही है सारी रियासत के अवाम की जानिब से कि मसाइल हल होंगे और कुछ काम होगा। इस एक साल में तो हम बहुत पीछे गए, क्योंकि तेलंगाना के हालात थे, राजशेखर रेड्डी की हादसे में मौत थी, फिर उसके बाद रोशैया साहब की हुकूमत, फिर जगन साहब का एक बहरहाल ऐसे टीआरएस के ऐसे हालात थे जिसकी वजह से रियासत बहुत ही पीछे हो गया है। और अगर ऐसे हालात नहीं होते तो शायद मैं समझता हूँ कि हैदराबाद हिंदुस्तान के बड़े शहरों में और तरक्की याफ्ता शहरों में हिंदुस्तान के इसका शामिल होता था, लेकिन इन वजूहात की वजह से नहीं हुआ। ये कर्नाटक में भी आप देखें कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। तमिलनाडु में इलेक्शन ईयर है कहकर वहाँ नहीं आ रहा था, और केरला में तो खैर नहीं आता है। तो जितने भी साउथ के जो रियासतें थीं और जो शहर थे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना था, और ज़्यादातर लोगों का, इंडस्ट्रीज़ का और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़, कई लोगों का तवज्जो मरकूज़ थी तो हैदराबाद थी। लेकिन हैदराबाद की बदनसीबी के इस एक बरस में हम कुछ खातिर खा नहीं कर सके। ये अब मईशत को लेके, तालीम को लेके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा काफ़ी काम करती रही है। तो ख़ास तौर से पुराने शहर और आपके हल्के की अगर बात करें, कितना यहाँ पे मईशत, जैसे सड़कों, एक सड़क है, अगर एक सड़क अच्छी बन गई तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आते हैं, वहाँ पे काफ़ी तरक्की होती है। तो कितना इस पे मईशत पे और तालीम पे काम हुआ है? अब हम तो तालीम के मैदान में तो मैं समझता हूँ कि हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा सबसे आगे है। और अगर खानगी का भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी
जो लेवल है सबसे ज़्यादा है कि आवाम में। और हम खुद हमारी जानिब से कई मदरसे चलाते हैं, जैसे जमाल कॉलोनी में है मदरसा, फिर आपके हाफिज़ बाबा नगर में है, तालाब कट्टे में है, फिर गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में ताला कुंटा में है। तो ऐसे कई मदरसे हम चला रहे हैं जहाँ पे हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करें। न सिर्फ ये बल्कि कई ब्रिज स्कूल्स हैं हमारे पास जहाँ पे 3.5 बरस से 5 बरस की उम्र तक सरकारी मदारस में बच्चों को दाखिले नहीं दिए जाते हैं। तो उस उम्र में वो लोग गली कूचों में गंदगी में खेलने के बजाय उनको स्कूल से जोड़ने के और स्कूल का आदी बनाने के लिए ब्रिज स्कूल्स हम चला रहे हैं। इस तरीके से 50 ब्रिज स्कूल्स हम चंद्रानगुट्टे इलाके में चलाते हैं हमारी जानिब से। फिर ये हालिया एक बरस में हमने सर्व शिक्षा अभियान की जानिब से हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे में करीब 18 करोड़ के काम करवाए हैं सरकारी मदारस में। क्लासरूम्स का इजाफा किया, टॉयलेट्स का इजाफा, फ्लोर्स का इजाफा, इस तरीके से जो सहूलतें जितनी हो सकती है मुमकिन पहुंचाने की कोशिश की। और आज से 8-10 दिन पहले भी हमने कुछ 2.5 करोड़ रुपया और मंजूरी हासिल की हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे के मुख्तलिफ सरकारी मदारस के लिए, और इंशाअल्लाह उस पर भी काम होगा। हमारी तवज्जो ये है कि आवाम में तालीम आए। रहा सवाल मईशत का, तो जितने मदरसे हम चला रहे हैं उन मदरसे में करीब 8,500 लड़के और लड़कियां इस वक्त रोजगार के लगने के लिए जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज से इस्तेफादा उठा रहे हैं। जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स है हमारे स्कूल में चल रहा है, वहाँ 650 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। उसमें कंप्यूटर्स का कोर्स है और सुइंग का कोर्स है। सुइंग के कोर्सेज में हर वक्त सिर्फ कपड़े सीने की बात की जाती है, लेकिन हमने एक नए कोर्स का हमारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाया है और वो कोर्स है पर्दे सीने का। जैसे कई घरों में, हर घर में पर्दे लगे रहते हैं, तो ये स्टिचिंग का जो है कर्टन स्टिचिंग कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हमने ITI से रिकग्निशन हासिल किया इन डिग्रीज के लिए। इसके ज़रिए हम रोज़गार पर लगाना चाहते हैं हमारी ख़वातीन को, और बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज का आगाज़ भी किया गया है। फिर रोज़गार से मरबूत करने के लिए इंशाअल्लाह एक 8 दिन में या शायद हफ्ते के दिन हम मोटर ड्राइविंग स्कूल का भी इनाग्रेशन कर रहे हैं, जहाँ पे गरीब बच्चों को गाड़ी चलाना सिखाएंगे और फिर लाइसेंस भी दिलाएंगे ताकि वो लोग रोज़गार पे लगें। बहरहाल हम जितना हो सकता है हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत से भी जदोजहद करके लड़कर रोज़गार में मुसलमानों को मौके दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस साल भर में सबसे बड़ी अगर कोई कामयाबी है तो मैं समझता हूँ कि रियासत आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन को जो हासिल किया, जिससे कई मुसलमानों को रोज़गार भी हासिल हो रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी होता रहेगा। बहरहाल हम कर रहे हैं कोशिश, इंशाअल्लाह आगे भी और करते रहेंगे। मस्जिद मुस्तफ़ा के सामने वो काम बोल दिया उसको काम करना था। मैं बोला उसको क्या करना। आपके पास से आया था, कैसे बातें हैं जी? मैं 1-2 दिन बाद शाम में आता हूँ आपके पास। वेलकम। 2 दिन के बाद मैं मुंतज़िर हूँ। 2 दिन बाद डॉक्टर साहब 2 दिन के बाद मेरे को याद दिला दीजिए, शाह साहब के पास चले जाएंगे अपन। आके चाय पीके जा रहा हूँ।
जी। ये जो इमेज की बात है, अब पुराने शहर का एक इमेज ये था कि स्लम बस्तियां हैं यहाँ पे, कोई डेवलपमेंट नहीं, लेकिन आज का जो पुराना शहर है, ये जो गलियां यहाँ पे काफ़ी अच्छे घर हैं, तो क्या ये मुसलमानों की सुधरती हुई मईशत की अक्कासी कर रहे हैं? न सिर्फ सुधरती हुई मईशत की, बल्कि एक जिंदा सियासी शऊर और एक मुस्तहकम और मजबूत सियासी जमात व क़यादत का नतीजा है कि आज हम देखते हैं कि पुराने शहर में तरक्की हो रही है, तब्दीली आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आगाज़ हुआ है, अभी हमको बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है।